आपका हर सपना सच हो सकता है अगर आप उसे पाने की हिम्मत रखते हैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञान पूरब एक ज्योति ज्ञान की चैनल में। दोस्तों, एक शांत चित्त वाले व्यक्ति के पास हर समस्या का समाधान होता है, क्योंकि शांत रहने वाला व्यक्ति अधिक बोलने में अपनी ऊर्जा खर्च नहीं करता, बल्कि उस ऊर्जा का उपयोग उस समस्या को समझने व उसके हल के बारे में सोचने में करता है, क्योंकि किसी भी समस्या की चिंता करने से कहीं ज़्यादा अच्छा है उस समस्या के बारे में चिंतन करना। तो दोस्तों, आज एक कहानी के माध्यम से इसी एक गुण के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन मित्रों, हम कहानी में आगे बढ़े इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर सेट कर दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली अगली अपडेट आपको तुरंत ही प्राप्त हो जाए और आप सभी शामिल हो जाएं कहानियों के शानदार सफ़र में। तो दोस्तों, आपका और अधिक समय नष्ट ना करते हुए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है, एक राज्य जो बहुत ही बड़ा था। एक दिन उस राज्य के प्रधानमंत्री की किसी कारण से मृत्यु हो गई। अब इतने बड़े राज्य को संभालने के लिए एक बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति की आवश्यकता थी। सो राजा ने सारे राज्य में सबसे बुद्धिमान व समझदार व्यक्ति की खोज शुरू कर दी। इसके लिए सारे राज्य में कई परीक्षाओं का आयोजन किया गया, जिसमें सारे राज्य से कई समझदार व्यक्तियों को छांटा गया, जिनकी आगे और भी कई कठिन से कठिन परीक्षाएं ली गई। अंत में 3 लोगों का चयन किया गया, क्योंकि राजा उनकी और भी कठिन परीक्षा ले सके। उन तीनों को राजा के महल में एक कक्ष में रोका गया और राजा के द्वारा उनकी परीक्षा लेने के लिए दूसरे दिन को तय किया गया। उस परीक्षा में जो भी पास होगा उसे राजा का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाना था। लेकिन पता नहीं कैसे शाम तक सारे राज्य में यह बात आग की तरह फैल गई कि राजा कल कौन सी परीक्षा लेगा। राजा एक बहुत ही अजीब परीक्षा लेने वाला था। कल सुबह उन तीनों को महल के ऐसे कक्ष में बंद कर दिया जाएगा, जिसके दरवाजे पर एक ऐसा ताला लगा दिया जाएगा जिसे उस राज्य के कई विद्वान, गणितज्ञ और कई बुद्धिमान लोगों ने मिलकर बनवाया था, जिस पर कोई चाबी नहीं लगी हुई थी, बल्कि उस ताले पर कुछ अंक खुदे हुए थे, जिन्हें एक पहेली के माध्यम से ही सुलझाया जा सकता था और उस ताले को खोला जा सकता था। धीरे धीरे यह परीक्षा वाली बात उन तीनों तक भी पहुंच गई कि राजा कल कौन सी परीक्षा लेने वाला है। ताले की पहली वाली बात सुनकर उन तीनों में से 2 लोग तुरंत ही बाजार पहुंच गए और बाजार में उपस्थित जितनी भी पुस्तकें तालों से संबंधित थी उन्हें वे अपने साथ ले आए और उनको पढ़ने लगे। लेकिन उनमें से जो तीसरा व्यक्ति था वह बड़ा ही अजीब था। उसे राजा की परीक्षा की कोई भी चिंता नहीं थी। उसने राजा के प्रश्न को हल करने के लिए कोई भी तैयारी नहीं की, बल्कि उल्टा रात होते ही वह चादर तान कर सो गया। बाकी दोनों व्यक्तियों को लगा शायद डर गया। इसे ज्ञात है कि कल की परीक्षा यह पास नहीं कर पाएगा, या फिर उस खबर को यह सत्य नहीं मान रहा। लेकिन उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी पढ़ाई पर वापस लौट आए। अब इतना बड़ा मौका कोई कैसे छोड़ सकता था? इतना बड़ा पद, इतना मान सम्मान, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होता जो ऐसे मौके के लिए कोई भी कसर छोड़ता। सो उन्होंने भी वैसा ही किया। अब सुबह हुई और तीनों को राजा के सामने पेश किया गया और वहां जाकर पता चला कि जो खबर उन्होंने सुन रखी थी वह सत्य थी। तीनों को एक कमरे में बंद कर दिया गया और उस दरवाजे पर वही ताला लगा दिया गया जिस पर अंक खुदे हुए थे। राजा ने कहा, जो भी इस ताले के अंकों की पहेली को हल कर लेगा वही होगा इस राज्य का
अगला प्रधानमंत्री। आप तीनों में से जो भी व्यक्ति पहले इस पहेली को हल कर लेगा और इस दरवाजे से बाहर निकलेगा वही बनेगा इस राज्य का प्रधानमंत्री। वे दोनों आदमी जिन्होंने रात भर जागकर अध्ययन किया था, वे अपने कपड़ों में छुपाकर कुछ किताबें साथ ले आए थे और एक कागज पर उस पहेली को सुलझाने के लिए लग गए। लेकिन वह तीसरा आदमी एक किनारे जाकर बैठ गया। उस आदमी की ऐसी हरकत देख वे दोनों आदमी हंसते हुए कहने लगे, क्यों भाई, हार मान गए? अभी तो शुरुआत हुई है और तुमने तो पहले ही हार मान ली। अरे भाई, कुछ तो करो, कुछ करने से ही कुछ होगा। लेकिन वह आदमी बिल्कुल शांत था। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे, ना ही किसी चिंता के, ना ही किसी उलझन के। वह शांति से बैठा रहा, मानो उसे कोई चिंता ही नहीं थी। लेकिन फिर अगले ही पल वह उठा और उठकर दरवाजे के पास गया, दरवाजे का थोड़ा निरीक्षण किया और धीरे से धक्का दिया। लेकिन अगले ही पल ऐसी बात हुई जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था। दरवाजा हल्के से धक्के से ही खुल गया। दरवाजा खुलते ही वह आदमी बाहर निकल गया। लेकिन वह दोनों व्यक्ति अभी भी उस पहेली को सुलझाने में लगे हुए थे। अब जब वह आदमी बाहर निकला तो दरवाजे के बाहर राजा ने उसका मान सम्मान किया और उसको लेकर दरवाजे के अंदर प्रवेश किया और उन दोनों से कहा, बंद करो लिखना। जिसे बाहर निकलना था वह तो बाहर निकल गया और तुम दोनों अभी तक पहेली को सुलझाने में ही लगे हुए हो। दरवाजा खुला देख और उस आदमी को राजा के साथ देखकर उन दोनों ने उस आदमी से पूछा, यह दरवाजा कैसे खुला और तुम बाहर कैसे निकल गए? राजा ने कहा, जिसे बाहर निकलना था वह बाहर निकल गया। जब दरवाजे पर ताला बंद ही नहीं था तो उसे खोलना कैसा? समझदार व्यक्ति वही होता है जो किसी भी समस्या को सुलझाने से पहले यह देख ले कि वह समस्या कितनी बड़ी है, फिर उसे सुलझाने के बारे में सोचे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिसे हम बहुत बड़ी समस्या समझ लेते हैं, वास्तव में वह समस्या होती ही नहीं है। बस हम लोग उस समस्या के नाम से ही परेशान होते रहते हैं। अगर हम अपने चित्त को शांत करके उस समस्या के बारे में चिंतन करेंगे तो समस्या का आसानी से समाधान हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही। आशा करते हैं कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल में ऐसी ही कहानियों का संग्रह उपस्थित है जिन्हें आप कभी भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ हम लोग। तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।